मुझे आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और हमने एक जगह से शॉपिंग की थी जो कि है सेक्टर 22 चंडीगढ़, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। बट और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं, खासकर पंचकुला में। वहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट है सेक्टर 7 और ये है सेक्टर 7 की छोटी सी झलक। यहाँ पे मैं तब से आ रही हूँ जब मैं बहुत छोटी थी, तो कह सकते हैं कि ये मेरा सबसे पहला स्पॉट है जब मैंने शॉपिंग करनी सीखी या मेरे लिए पहली बार शॉपिंग होने लगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सेक्टर 7 कैसा दिखता है, यहाँ पे क्या कितने में मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सेक्टर 7 में घूम तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना खाने का भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे सोडा, मोमोज़, और अब मुझे याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं बहुत 3 साल 4 साल बाद आ रही हूँ मैं, 3 साल बाद। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो अभी मेरा भाई और मेरी मम्मी जहाँ भी जा रहे हैं मैं उनके साथ जा रही हूँ और हम कोशिश करें कि कुछ खाएं भी और शॉपिंग भी करें, दोनों का अमेलगमेशन होना चाहिए। तो वो हम कर रहे हैं और जाके देखते हैं कि अभी हम क्या खा सकते हैं। और मुझे देखिए बहुत ही अच्छी जूतीज़, और ये है देखिए मैं आई थी यहाँ पे। अब हैंडलूम खुल गया है, लेकिन यहाँ पे इतनी फेमस बैग की दुकान थी कि जब भी आप जाओ ना यहाँ से 200 से 300 नीचे यहाँ पे लगा होता था स्टॉक, तो वहाँ से हम लेते थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना सामान मिलता था, बैग मिलते थे। और यहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा जो है ना ऐसे जैसे पीछे लगा हुआ है ना वैसा था, और अब इन्होंने पूरी दुकान खोल ली। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत ही ट्रेंडी लगे। ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट्स के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर ये वाले, क्योंकि इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे शाइन कर रहे थे। और इसके बाद में मैंने कुछ और इयररिंग्स देखे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और फिर मेरी नज़र गई इन मोटे वाली इयररिंग्स पे जो कि मेरे पास वाइट कलर में है, लेकिन इनके पास कुछ और कलर्स थे और वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो सेक्टर 7 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी का खाना मिलता है। तो सबसे पहले हमने खाई टिक्की, और वो यहाँ पे देते हैं दोने में, तो उसका जो टेक्सचर और एक जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने टिक्की टेस्ट की और मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ की टिक्की होती ही बहुत स्पेशल है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो टिक्की खाने के बाद में हमने कुछ और चीज़ें ट्राई की, आप भी देखिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर मुझे ये पेयर ऑफ शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी खासियत ये थी कि ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट्स के साथ में बहुत ही अच्छी लुक देता था। तो ये जो आप स्लिंग बैग्स देख रहे हैं ना, ये सब 300 की रेंज में थे। इस तरफ जो मेन मार्केट है ना, वहाँ पर मैंने देख लिया, ज़्यादा मुझे कुछ खास वहाँ पे लगा नहीं। पहले तो यहाँ पे रेंज भी अफोर्डेबल थी और चीज़ भी बहुत अच्छी मिलती थी। तो इस बार तो वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ आगे। आगे की रौनक देखते हैं। मेरा दिल आ रहा है छोटे बच्चों के कपड़ों पे। आर्या के लिए जो है इस तरह की ड्रेसेस मैंने लेनी है, जन्माष्टमी आ रही है, तो अभी मैं वो भी देख रही हूँ, अपने लिए भी कुछ देख रही हूँ। मुझे लगता है कि 22 में जो है चीज़ें अफोर्डेबल तो थी ही, बट उसके अलावा वहाँ पे कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम वहाँ पे फिर से एक बार जाएंगे। ये है मार्केट का दूसरा पार्ट जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी, और यहाँ से वहाँ सामने है वहाँ जहाँ से हम आए हैं। तो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे सब जगह चीज़ें मिलती हैं। देखो बच्चों के क्रॉक्स हैं, ब्यूटीफुल से बहुत ही लड़कियों के आर्टिकल्स मिलते हैं यहाँ पे।
तो मैंने तो बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आया लेने लायक। इससे अच्छी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया कि 22 में मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि हम जाएंगे अब 22 और वहीं जाके देखेंगे कि चीज़ें जो है कैसी है। तो अभी हम जा रहे हैं घर और अब मिलेंगे आपको सीधा कल। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और देखिए आर्या को गाड़ी में घूमने का कितना शौक है और मेरी मम्मी और भाई के साथ में आगे खड़ी है और सब चीज़ों को डायरेक्ट एक्सप्लोर करना चाहती है। वो अपनी किसी भी फन के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती है, हमेशा जो भी करती है खुद करती है। तो अब हम आ गए हैं मध्य मार्ग की साइड। ये है मध्य मार्ग, आपने बहुत बार सुना होगा चंडीगढ़ का मध्य मार्ग। यहाँ पे बहुत सारी जो है होटल्स हैं और बहुत सारी शॉप्स, मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव पार्ट है ये चंडीगढ़ का। तो यहाँ हम पहुँच गए सेक्टर 22। थोड़ी सी शॉपिंग की और कुछ शूट नहीं किया मैंने खास, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे आर्या को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए हमने उसको कॉर्न दिलाई, जो कि मेरा भाई उसको खिला रहा था। तो मेरी मम्मी और भाई दोनों ही इसको जो एंटरटेन करने में, इसको बिजी रखने में खुद बिजी हो गए। और बाद में आर्या ने मेरे साथ पीछे बैठ के खाए कॉर्न, और वो भी पूरी तरीके से मज़े लेके। शाम को मैं आई थी बाहर पापा के साथ में घूमने के लिए, क्योंकि आर्या जो है पापा के साथ में रोज़ जाती है घूमने। क्योंकि जो है पापा चाहते हैं कि थोड़ा सा वो घूमे फिरे, लोगों से फ्रेंडली हो, बहुत कुछ जो है उन्होंने सोचा हुआ है। तो इसीलिए वो उसको ले आते हैं पार्क में, थोड़ी देर वो घूमती है, थोड़ा एंजॉय करती है, थक भी जाती है, तो उसके बाद में वो अच्छे से सोती है कभी कभी। तो हम बाहर आए थे, थोड़ा सा आगे निकल के आए तो ये मंदिर आ गया, और इस मंदिर से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैं जो है सबसे पहली बार जो मंदिर गई थी वो यही वाला था। पहले ओकेजनली जाते थे, बहुत बाद में जो है जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, ऑफिस जाने लगी, तब मैं जो है काफ़ी फ्रिक्वेंटली आने लगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मंदिर अंदर से कैसा है। हालांकि ये बहुत चेंज हो चुका है, पहले ये सब कुछ सिंपल था। ये पिछले 3 से 4 साल में या 5 साल में बना होगा, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो मैं मंदिर नहीं आ पाई थी, ना 2020 में ना 2021 में, शायद 2019 में ही आई थी। तो उसके बाद में मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये है मंदिर, सारा बहुत ही सुंदर बना दिया है। यहाँ पर दर्शन के साथ साथ में लोग ये देखने भी आ सकते हैं। ये यज्ञ भवन है और पीछे और मंदिर है। पहले सिंपल था, यहाँ पे एक शनि जी का मंदिर था, तो अब बहुत सारी चीज़ें बना दी। अंदर से भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मंदिर की एंट्रेंस। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो तो सब सेम है, ये भी शायद था पहले, और ये सब भी थे, लेकिन ये नंदी जी नहीं थे। और यहाँ से भी एंट्री थी और दूसरी तरफ से भी एंट्री थी। बाकी शिव जी का अंदर से ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो शिव जी है ना, ये पहले काले रंग में थे जैसे नंदी जी हैं, लेकिन अब ये जो हैं इन्होंने इस तरीके से सिल्वर कलर में बना दिए हैं। बाकी सब सिमिलर ही है। पहले हम शाम को भी आते थे। तो अभी जो आपने देखा वो है टॉडलर के साथ में लाइव। हमें तो इसकी आदत है। तो आर्या कल रात को थोड़ा सा सो नहीं रही थी, तो मेरी मम्मी ने उसको एंटरटेन करने की कोशिश की डोरेमोन का टॉय देकर, जो कि उसको गिफ्ट में मिला था। तो यहाँ पर जो है हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी का कोई काम होना था। तो यहाँ पर हमारा सफ़र हो चुका है शुरू और हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे फुल ऑन घूम रही हूँ और सिर्फ घूमने की वीडियोस ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि घर पे तो हम थोड़ी बहुत चिट चैट करते रहते हैं। तो आज हम आए हैं मनसा देवी
नौ देवियों में से एक है, और जो भी नौ देवियों के दर्शन करता है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स यहाँ आए हैं और इसी कारण से वो हमसे मिल पाए हैं, हमारा शहर देख पाए हैं, क्योंकि वो नौ देवियों के दर्शन करने के लिए आए थे, तो वो यहाँ भी आए। तो मैं आपको अंदर से जाके दिखाती हूँ कैसा है। और यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैं जर्नलिज्म की फील्ड में थी तो यहाँ पर नवरात्रों के टाइम में मुझे कवरेज लाइव के लिए भेजा जाता था, और मैं खुद यहाँ बहुत बार आई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो ये है, यहाँ से मंदिर अब शुरू हो रहा है। तो जूते हमने उतार दिए हैं, प्रसाद हमने ले लिया है, और अभी जाते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि माता मनसा देवी का मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और मुझे पता है कि वहाँ भी हो गए होंगे डेफिनेटली। आर्या जो है नानी के साथ में जा रही हैं, और मेरा भाई जा रहा है वो आगे। तो ये मेन गर्भगृह का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे राइट साइड में आपको दिखेगा बहुत सारी भीड़ आपको दिखेगी। लेफ्ट साइड में बरगद का पेड़ है, तो यहाँ पे हम आते थे जब भी हमारा मनसा देवी का नवरात्रों में चैनल पे लाइव होता था, तो हम यहीं बैठे रहते थे। जब लाइव होता था तो लाइव देते थे, फिर उसके बाद में जो है हम ऑफिस जाते थे। ये है पूरा मंदिर। चाहे यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन गर्मी तो है यहाँ पर भी फुल ऑन। दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तीनों इनफैक्ट मुझे छोड़ के यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अकेले खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी तब यहाँ पे यज्ञ भवन बन के तैयार हो रहे थे, और उस वक्त जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था। मैंने वो कवरेज भी की थी, तब बिल्कुल बड़ी आ गए हैं पटियाला मंदिर। ये देखिए, यहाँ तक जब मैं छोटी थी ना, आना बहुत मुश्किल लगता था कि कौन चल के जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ तक हम बिल्कुल आराम से आ जाते हैं, इतना पता ही नहीं चलता। तो ये है, यहाँ पे आपने बहुत सारे विजुअल्स देखे होंगे सन ऑफ सरदार के, यहाँ पे जो वो शायद सारे मिलते हैं फिल्म के कुछ आधे घंटे के सीन में। तो ये है वो पेड़ जहाँ पे सन ऑफ सरदार की शूटिंग हुई थी, यहाँ इस पटियाला मंदिर में वहाँ की जो है शूटिंग हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी ना ऐसे मतलब गांव का या ऐसा कुछ कह सकते हैं, वैसी फीलिंग देता है। तो यहाँ पे जो है वो शूट हुआ था, और वो सारी टीम आई थी यहाँ पे, उस टाइम मैंने भी कवरेज की थी। सो ये सारी मेमोरीज जो है मेरी मनसा देवी और उसके आसपास से जुड़ी हुई है। और आर्या देखिए बहुत ही जल्दी बिना किसी फेयर के, किसी किराए के यहाँ पे आके सवार हो गई हैं, फ्री की राइड। आप जाओ। दर्शन हो गए हैं, अब टाइम है फोटोज क्लिक करने का। सो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। जला लो, आर्या को देखो मस्ती से बैठी है। दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए हैं भंडारा चेक करने के लिए कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। और यहाँ पे देखिए आर्या जो है घूम रही है, लेकिन धरती थोड़ी सी गर्म है, बट फिर भी वो देखिए मम्मी ने दूर से हाथ हिला दिया कि नहीं चल रहा है। तो हमारी किस्मत में इस बार नहीं था, पर नवरात्रों में बहुत चलता है। व्रत वालों के लिए अलग तरह का खाना होता है, और यहाँ पर जो है दूसरे होते हैं सिंपल लोग, उनके लिए अलग होता है। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं और आगे देख। तो यहाँ पे आर्या को मम्मी ज़बरदस्ती लेके जा रही है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि एक बार इसको इस कार की राइड करवाते हैं, क्योंकि आर्या ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। और आर्या बहुत जल्दी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से इसको बिठाया और थोड़ा सा चीयर किया। उसके बाद में तो आर्या को ये राइड इतनी ज़्यादा
तो इतना घूमने फिरने के बाद में हम पहुंचे सेक्टर 16 पंचकुला। यहाँ से हम हमेशा ही मोमोज़ खाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इनके पास वैरायटी भी बहुत अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिन गुजरा चंडीगढ़ में एक और फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।